अखिलेश जी तो कह देते हैं बच्चों को अधिकार है कौन सा गाना सुनना है। सर ये फिल्मी गीत नहीं है, ये लोरी नहीं है, ये राष्ट्रगीत है, ये राष्ट्रगीत है। अखिलेश जी कल वो कहेंगे कि तिरंगा झंडा है, मगर हम तिरंगे के आगे झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम अल्लाह के आगे झुकते हैं, तिरंगे के आगे झुकेंगे नहीं। हिंदुस्तान में रहने वालों को, हर आदमी को तिरंगे के सामने झुकना होगा। तो कहां से याद करेंगे वंदे मातरम को? इनकी सरकारों के समय तो यासीन मलिक को बिरयानी परोसी जाती थी प्रधानमंत्री के घर पे। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे भारत से दिक्कत थी। अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। अध्यक्ष जी मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, इसमें आपको क्या सर, मणिकम टैगोर जी को क्यों ऐसा लगता है? मैंने इतने कहा कि जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, और जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। जिनमें वंदे मातरम सुनकर ऊर्जा का संचार नहीं होता, जिनमें वंदे मातरम सुनकर ऊर्जा का संचार नहीं होता, या तो वो कांग्रेसी हैं, कम्युनिस्ट हैं, या लीगी सोच के समर्थक हैं। और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस का समर्थक मुस्लिम लीग कर रही है, इंडियन मुस्लिम लीग कर रही है कि नहीं कर रही है? और उसके समर्थन के बिना राहुल जी और प्रियंका जी शायद चुनकर भी नहीं आ पाते, इसलिए उनका समर्थन लेने की जरूरत पड़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जिनको वंदे मातरम से दिक्कत है मैं उनका इतना ही कहूंगा कि वंदे मातरम इज द मोस्ट सेक्रेड मंत्र ऑफ आवर फ्रीडम। इट इज द वॉर क्राई ऑफ आवर इंडिपेंडेंस दैट नो फोर्स ऑन अर्थ कैन साइलेंस। It is the lifeblood of our national strength and spirit. Vande Mataram is uncompromising, unsilenced and unshaken. These twin words, Vande Mataram, has no beginning, no end. They are eternal and immortal. अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम का जहां एक और हम आज 150वां साल मना रहे हैं, वहां कुछ लोगों के पास इस महापाप का प्रायश्चित करने का अवसर भी है, लेकिन रेडिकल कम्युनिज्म और लीगी मानसिकता के साथ जुड़े लोग शायद इस पर सुधार ना करें, क्योंकि वंदे मातरम को उन्होंने आधार बनाया था पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट का, तुष्टिकरण की राजनीति का। उस समय वोट बैंक की राजनीति उनको भविष्य में भी दिख रही थी और आज भी दिखती है। इसलिए बांटो और राज करो की नीति तो अंग्रेजों की थी, लेकिन इनकी नीति काटो, छांटो, विवाद खड़ा करो और फिर जड़ से ही खत्म कर दो। इन्होंने वंदे मातरम के साथ भी वैसा किया और देश के भी दो टुकड़े करने का काम नेहरू जी की सोच के कारण उस समय हुआ था। ये कहते हैं, सोनिया जी ने एक बार कहा कि नेहरू जी को बदनाम करने का काम करते हैं। मैं बड़ी गंभीरता से कहता हूं सर, हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी को बदनाम नहीं कर रहे, मैं तो देश के सामने सच रख रहा हूं। हम तो देश के सामने सच रख रहे हैं सर, और सच्चाई यही है कि जब वंदे मातरम को काट छाट दिया गया, तब ओमकार ठाकुर जी हो, पुलस्कर जी हो, उन्होंने कहा कि हम कटा छटा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम पूरा का पूरा गाएंगे, जिसको विरोध करना है करें। ये बार बार वंदे मातरम का विरोध क्यों होता है अध्यक्ष जी? और यही नहीं, क्या 2009 में वोट बैंक की राजनीति के लिए उस समय के होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी देवबंद में जमाते उलमा हिंद के 30th जनरल सेशन में गए, और पी चिदम्बरम जी जिस सेशन में गए, वंदे मातरम के विरोध में रेजोल्यूशन वहां पर पास हुआ। कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि एक नहीं, एक के बाद दूसरा सबने किया। सर बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां, सुभान अल्लाह। 2019 में भोपाल सेंट्रल से कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे आरिफ मसूद, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शरिया कानून के अंतर्गत वंदे मातरम बोलने से मना कर दिया। सर मैं पूछना चाहता हूं, क्या वंदे मातरम के गान पर रोक लगाना चाहिए? और यही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी कह दिया। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने वंदे मातरम का विरोध किया। समाजवादी के एक विधायक रईस शेख भिवंडी से महाराष्ट्र में इसका विरोध करते हैं।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक तरह से मिलकर वंदे मातरम का बार बार विरोध करते हैं। अखिलेश जी तो कह देते हैं बच्चों को अधिकार है कौन सा गाना सुनना है। सर ये फिल्मी गीत नहीं है, ये लोरी नहीं है, ये राष्ट्रगीत है, ये राष्ट्रगीत है। अखिलेश जी आप आर्मी स्कूल में पढ़े होंगे, लेकिन आपको इतना पता नहीं कि वंदे मातरम और फिल्मी गीत में अंतर है भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं खत्म कर रहा हूं, 3 मिनट में मेरा भाषण खत्म कर रहा हूं। आज भारत धूमिल पड़ चुके अपने स्वर्णिम अतीत को तलाश भी रहा है और अपने भविष्य को गढ़ भी रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था 19 मार्च 1973 को, सर मैं अटल जी को कोट कर रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा। अटल जी ने कहा था, आई कोट, वंदे मातरम इस्लाम का विरोधी नहीं है। क्या इस्लाम को मानने वाले जब नमाज पढ़ते हैं तो इस देश की धरती पर, इस देश की पाक जमीन पर सिर नहीं टेकते, माथा नहीं झुकाते? ऐसे मुद्दों पर किसी को भी असहमत होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कल वो कहेंगे कि तिरंगा झंडा है, मगर हम तिरंगे के आगे झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम अल्लाह के आगे झुकते हैं, तिरंगे के आगे झुकेंगे नहीं। हिंदुस्तान में रहने वालों को, हर आदमी को तिरंगे के सामने झुकना होगा, तिरंगे के सामने झुकना होगा। वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम भारत के राष्ट्रवाद का महामंत्र है। जब जब हम इस मंत्र को भूले हैं हम कमजोर हुए। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल एक परिवार नहीं, जितने लोग आजादी के साथ जुड़े थे, स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़े थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके बारे में गांव-गांव में बताया। यही नहीं सर, ये लोग कहां से याद करेंगे वंदे मातरम को? इनकी सरकारों के समय तो यासीन मलिक को बिरयानी परोसी जाती थी प्रधानमंत्री के घर पे, उसी यासीन मलिक को पाकिस्तान भेजा जाता था। अरे बाटला हाउस कांड के आतंकवादियों के घर जाकर सोनिया गांधी जी रोती थी। मैं यही नहीं अध्यक्ष जी, मेरा एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि ये जरूरी इसलिए भी है सर, अगर नहीं पूछूंगा तो अधूरा रह जाएगा। मैं बस 1 मिनट में सर खत्म कर रहा हूं, बस सर 1 मिनट में। नहीं ये लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं सर। माननीय अध्यक्ष जी, अगर 1896 में अगर 12वें कलकत्ता में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था और उसमें एक मुस्लिम रहमतुल्लाह एम सयानी ने उसकी अध्यक्षता की थी, क्या तब ये मुस्लिम विरोधी नहीं था? 1905 में बंगाल के बारिसाल में चित्तरंजन गुहा जी ने वंदे मातरम के लिए अपना खून बहाया। 1907 में वंदे मातरम गाते गाते सुशील चंद्र सेन ने कोड़े की सजा झेली। 1908 में खुदीराम बोस ने वंदे मातरम गाते फांसी चढ़ ली। 1909 में मदनलाल ढींगरा ने वंदे मातरम बोल लंदन में फांसी से जूझ गए। 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल ने वंदे मातरम बोलकर फांसी चढ़ गए। 1971 में कलकत्ता में जब दिनेश चंद्र गुप्त वंदे मातरम का उद्घोष किया तो पूरी जेल में सलाखे हिलाते हुए सर जब फांसी की सजा हुई सबने वंदे मातरम कहा। देश को आजादी भी दिलाई, जितनी लाठियां चली उससे ज्यादा दुगनी आवाज वंदे मातरम के जय घोष से हुई। आज 150वीं जयंती पर इस सदन से भी वो आवाज गूंजनी चाहिए। मैं कहता हूं वंदे मातरम, वंदे 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 वंदे। सर यही हमें कहना है, हमें इसको सर मेरा इतना ही कहना है कि ये बार बार मानिकम जी कितना विरोध वंदे मातरम का करोगे? मानिकम जी कितना विरोध वंदे मातरम का करोगे? अध्यक्ष महोदय एक सवाल पूछ के मैं अपनी बात खत्म, आखिरी सवाल है, आखिर वो कौन सी मानसिकता है जिस एक शब्द, जिस कविता ने राष्ट्रवाद का ज्वार पैदा कर दिया अंग्रेजों से लड़ने के लिए, आज चंद लोग उसका विरोध करते हैं।
जिस वंदे मातरम पर हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए अपने जान न्यौछावर कर दी, आज उससे दिक्कत है। जिस वंदे मातरम की धुन विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी, उससे दिक्कत है। जिस वंदे मातरम को गाया लता दीदी ने, उससे दिक्कत है। ए.आर. रहमान ने जिसको माँ तुझे सलाम में जगह दी, उससे दिक्कत है। जिस वंदे मातरम चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, वीर सावरकर, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों का अभिवादन था, उससे दिक्कत है। जिस वंदे मातरम का नारा लगने की वजह से हेडगेवार जी को स्कूल से निकाला गया, उससे दिक्कत है। जिस वंदे मातरम के समर्थन में लेख छपने के कारण लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को देश निकाल मिला, उससे दिक्कत है। जिस वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का सम्मान प्राप्त हुआ, उससे दिक्कत है। आपको दिक्कत किससे है? श्री राजेश। अध्यक्ष जी, मुझे मेरा जवाब मिल गया है, मुझे मेरा जवाब मिल गया। इन्होंने कहा कि इनको दिक्कत हमसे है, और मैंने पहले कहा था हमें वंदे मातरम से एनर्जी मिलती है, कुछ को वंदे मातरम से एलर्जी होती है राजेश। और ये एलर्जी दिखती है।